राधे राधे। हरे कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ मैं फिर से। तो यहाँ पर बच्चों की फरमाइश पर बनाई थी मैंने सोया चाप। तो उनका काफ़ी मन था खाने का, तो बोल रहे थे मम्मी हमारे लिए सोया चाप बनाओ। तो ये देखिए बना दी है। तो मैंने कैसे बनाई है इसी की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँगी। चलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर ले ली है मैंने ये चाप। तो ये 500 ग्राम से ज़्यादा है, मतलब 800 ग्राम के जितनी है। तो हमारी सब्जी मंडी में ऐसी ही ऑरेंज कलर की सोया चाप मिलती है। यहाँ पर आधा किलो टमाटर, 2 कैप्सिकम और ये कुछ प्याज ले ली है मैंने। तो इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था 2 बार साफ़ पानी से। तो लेकिन क्या होता है, ये देखिए स्टिक निकल नहीं रही है, तो इनको पानी में बॉईल करना होता है। तो 5 मिनट के लिए बॉईल करते हैं तो ये आराम से निकल जाती है, लेकिन मुझे बॉईल नहीं करनी थी। तो फिर मैंने इस तरह से ही चाकू से कट लगा लगा कर देखिए निकाल लिया है सभी को। तो टोटल ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है आप इनको पानी में बॉईल करें या फिर ऐसे ही पीस कट करके उन्हें फ्राई कर लें। तो मैंने तो सिर्फ ऐसे ही कर लिया था सबको। देखिए बीच से कट लगाया और ये देखिए इस तरह से पीस में कट कर लिया है इसे। तो यहाँ पर देखिए सभी को कट कर लिया है। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल चढ़ा दिया है, गरम कर लिया है। तो सभी को डाल दूँगी इसके अंदर और इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बार में सभी को डाल दिया है कि एक बार में ही काम हो जाएगा। और फ्लेम को हाई पर रखा है और तब तक मैंने सब्जियों को कट कर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ले ली है कैप्सिकम। तो इसे क्यूब्स में कट कर लेंगे। तो देखो आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं या फिर स्किप कर दें। तो मैंने तो कैप्सिकम और प्याज डालकर ही बनाई थी ये देखिए इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर कट कर लिया है और यहाँ पर ले लिए हैं टमाटर। तो इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो इनको भी मैं रफली कट कर लूँगी और इनसे बनाएंगे टमाटो प्यूरी, पेस्ट बनाएंगे टमाटर का। तो इतनी टेस्टी सब्ज़ी लगी थी बच्चों को, बिल्कुल भी नहीं बची। सब ने खूब इंजॉय किया, बहुत बढ़िया बनी थी। तो ये देखिए इनको भी थोड़ा सा मैं पलट दूँगी। तो बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए प्याज को भी मैंने कट कर लिया है कि उसमें ही तो इसके पेटल निकालने होते हैं, लेकिन मैंने नहीं निकाले थे कि ये सब्ज़ी के अंदर जाएंगे, अपने आप ही खुल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारी चाप अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसको निकाल लेते हैं। तो आप भी ना एक बार बना कर देखना इस तरह से, बाहर का खाना भूल जाओगे बिल्कुल ही। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में और तब तक इसके लिए प्यूरी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अदरक ले ली है 2 इंच के जितनी, और ये 6-7 हरी मिर्ची ले ली हैं और टमाटर कट कर लिए हैं। तो जार में डाल दिया है। तो ये देखो पेस्ट बन चुका है इसका। तो चलिए अब क्या करेंगे, तो कुछ खड़े गरम मसाले थोड़े से ही लिए, हल्के से ही, और जीरा 1 चम्मच, और ये तेज पत्ता और ये सूखी लाल मिर्ची। तो बस सब कुछ डाल दिया है इसके अंदर। तो हो चुका है तड़का भी। चलिए अब डाल देते हैं टमाटो प्यूरी को जो हमने पेस्ट बनाया था। और आप चाहे तो यहाँ पर प्याज को बारीक बारीक कट करके डाल सकते हैं और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ वही लिया था तड़के में और ऊपर से डाल दिया है ये टमाटो पेस्ट। तो बिल्कुल अच्छे से कर देंगे इसे मिक्स। और इसके बाद मैंने इसे कवर कर दिया था जिससे कि ये ग्रेवी अच्छे से पक जाए।
तो देखिए अच्छे से इसने ऑयल छोड़ दिया है सारा ही। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 कटोरी ये दही, तो रूम टेम्परेचर की दही है तो पतली सी, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसमें डाल दी है ये आधा चम्मच की जितनी हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और ये साथ में डाल दूँगी आधा चम्मच लाल मिर्ची और गरम मसाला आधा चम्मच। और अब डाल दूँगी यहाँ पर ये चाट मसाला डाल दिया है, भुने हुए जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अब कर देंगे इसे अच्छे से मिक्स। तो ये ज़्यादा खट्टी दही नहीं थी, बिल्कुल ही मतलब फ्रेश दही थी ये, ताज़ी दही जो होती है। बिल्कुल खट्टी दही मत लेना आप, वरना टमाटर की वजह से और दही की वजह से आपकी सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा खट्टी बन जाएगी। तो इसे डाल देते हैं दही को इस पेस्ट के अंदर। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने कम कर दिया था और दही डालने के बाद मैं इसे लगातार चलाती जा रही थी कि इससे कि हमारी दही फटे ना। ये देखिए, और बिल्कुल नहीं फटी थी। और फिर इसमें उबाल आ गया था और नमक मैंने नहीं डाला है अभी तक इसमें। तो यहाँ पर कर देंगे बिल्कुल इसे अच्छे से मिक्स। तो देखिए उबाल आ चुका है। तो इस पॉइंट पर डालना था मुझे नमक, लेकिन मैं भूल गई, भूल जाते हैं कुछ कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर ये देखिए अब मुझे याद आया भुने हुए जीरे का पाउडर भी डालना था, तो डाल दिया है ये भी। तो अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं ये कटे हुए प्याज और कैप्सिकम को। आप चाहे तो इन्हें अलग से थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं, हल्का सा ऑयल में डालकर, लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दिया है कि पक जाएंगे। और इसके बाद कवर कर दिया था और फ्लेम को बिल्कुल लो पर करके छोड़ दिया है। तो यहाँ पर फिर से मैं इसे चेक कर रही हूँ 5 मिनट के बाद में। तो ये देखिए बिल्कुल ही ऑयल सेपरेट हो चुका है और फिर से कर दूँगी मैं इसे मिक्स। और इसमें कैप्सिकम अभी थोड़ी कच्ची है लेकिन पक जाएगी, तो यहाँ पर डाल दिया है मैंने ये चाप को और फिर से कर देंगे इसे मिक्स। और चाप ने सारी ही ग्रेवी को बिल्कुल ही एब्जॉर्ब कर लिया था, सोख लिया था। तो आप चाहे तो इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। तो देखिए फिर से अच्छे से बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया है इसे और फिर से मैं इसे कवर कर दूंगी। तो यहाँ पर फिर से मैं इसे चेक कर रही हूँ। ये देखिए एक बार फिर से इसे मिक्स कर देंगे। तो देखिए नमक याद आ गया, बच्चों ने कहा मम्मी नमक डाल दो, नमक नहीं है इसमें, उन्होंने चेक किया था थोड़ा सा। तो यहाँ पर हिसाब से डाल दिया है नमक और फिर से कर दिया है इसे मिक्स। और लेकर आ गई हूँ ये फ्रेश मलाई, तो मेरे पास कम थी, आप 1 कटोरी भर के इसमें मलाई डाल देना। और फिर देखना कितनी लाजवाब ये सोया चाप बनकर तैयार हुई थी हमारी। तो बस क्या ही होगा होटल रेस्टोरेंट का खाना। तो वही हम तो घर पर ही बना लेते हैं, हम नहीं जाते हैं कभी बाहर खाना खाने, और ना ही हम बाहर का खाना खाते हैं और ना ही हमें पता है कि कैसा होता है। तो बस घर पर ही बना लेते हैं, लगता है कि ऐसा ही होता होगा। तो बच्चे भी खाकर खुशी हो जाते हैं। और यहाँ पर तब तक मैंने रोटियां बना ली थी साइड में ही कि बच्चों को बस खुशबू से ही मन हो रहा था कि मम्मी जल्दी दे दो, हमें लगा कर हमें खानी है। और बिल्कुल अच्छा होता है घर का खाना, बाहर का आप कितने दिन खा लोगे, घर का खाना डेली खाओ तो बढ़िया ही होता है। ये देखिए तो यहाँ पर एक बार और मैं इसे चेक कर दूँगी। ऊपर से कसूरी मेथी डाल दी है और साथ में हरा धनिया डाल देंगे। तो फिर से कर दिया है इसे मिक्स और ऊपर से थोड़ी सी अमूल की क्रीम हो तो आपके पास, उससे इसे गार्निश करें। तो देखिए सारी ही ग्रेवी को सोख लिया है चाप ने। और चाहे तो इसमें थोड़ा गर्म पानी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर गैस को मैंने बंद कर दिया है। तो बनकर तैयार हो चुकी है हमारी सुपर टेस्टी सोया चाप। तो बस खाते ही रह गए बच्चे। तो यहाँ पर मैंने रोटियां बना ली थी और प्लेट में निकाल दी है, तो बस बच्चों को दे दिया खाने के लिए। तो आप भी एक बार इस तरह से बना कर देखना, ट्राई करना,
बहुत पसंद आएगी घर में सभी को। बाहर का खाना तो आप भूल ही जाओगे इसके आगे। तो अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलती रहूँगी मैं आप सबके लिए कुछ और लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एंजॉय सोया चाप।